अब वो की आपकी। आपकी आवाज़ अब्दुल्ला बहुत लैग कर रही है। अच्छा यार, अभी आप लोगों को जो है ना, मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि हमने किस तरह से इसका प्रोसेस जो है ना वो स्टार्ट किया है। तो ये जो है ना, सारे हमारे पास ये वाली पॉकेट 4 4 की 4, इन सभी को हमने एक जस्ट बफर लगाया था, ये वाला रोड जो पीआईए का मेन रोड है। तो उसकी जो ये हमारे पास पॉकेट बन गई थी, 500 मीटर वर्टिकल लाइन के का बफर हमारे पास जनरेट हो गया था। जब वो बफर हमारे पास जनरेट हो गया था, हमने उसको 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लिया था। और उन 4 पार्ट्स को जो है, ये वाला ग्रुप 1 के पास था, ये ग्रुप 2, 3 एंड 4, ये इस तरह से 4 ग्रुप बन गए थे और चारों ग्रुप्स के पास ये चला गया था। तो उसके बाद लैंड यूज़ सर्वे हुआ, लैंड यूज़ सर्वे होने के बाद सॉरी, उससे पहले जो हर ग्रुप ने अपनी-अपनी डिजिटाइज़ेशन की थी। डिजिटाइज़ेशन के बाद फिर हर ग्रुप ने लैंड यूज़ का सर्वे किया। लैंड यूज़ सर्वे के बाद फिर हमने जो है एक एट्रिब्यूट टेबल के अंदर यहाँ पे फ़ील्ड बनाई, जिसको हमने लैंड यूज़ का नाम दे दिया। तो लैंड यूज़ का जब हमने इसका सारा डाटा एंटर कर दिया था, तो उसकी बिना पे फिर जो हमने ये जो बनाया हुआ है, ये जो हमने इसकी क्लासेस जनरेट कर दी हैं, कमर्शियल, रेज़िडेंशियल, ओपन, पार्क, हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ये सारी क्लासेस जो हैं वो एक्चुअली इसकी बेस पे बनी हुई हैं, ये वाली। इसको हमने किस तरह से बनाया है, वो हमने इधर जाके डबल क्लिक किया है लैंड यूज़ के ऊपर, सो हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएँगी। आप इसको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, इधर से, ठीक है? सो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ जैसे ही ओपन हो जाती हैं, तो आपके सामने इस तरह से ये आई थिंक जनरल का टैब ओपन होगा। सो यहाँ पे फिर सिम्बोलॉजी में आना है और यहाँ पे कैटेगराइज़ में आके, यहाँ पे वैल्यू जो फ़ील्ड आ रही है ना, वहाँ पे आके आपने जिसकी बेस के ऊपर ये क्लासेस जनरेट करवानी है, हमने लैंड यूज़ की बेस पे करवानी थी। तो वो मैंने लैंड यूज़ को सिलेक्ट कर दिया है और लैंड यूज़ को सिलेक्ट करने के बाद वो हमारे पास ये जस्ट होगी, इसको ये चेक होगी, इसको अनचेक कर देना है और ऐड ऑल अदर वैल्यूज़, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये सारी वैल्यूज़ जो है ना आपके पास आ जाएँगी और फिर इसकी जो सिंबल्स हैं, उसके ऊपर आपने डबल क्लिक करके इसकी सिम्बोलॉजी आप यहाँ से कस्टम भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है? सो उसके बाद फिर जो आपको नहीं चाहिए, मतलब कोई एरर आ रहा है, सो उसको आपने पहले इधर इसको फिर ओके कर देना। फिर अगर आप देखते हैं कि आपके पास कोई एक्स्ट्रा क्लास बन गई है, मतलब कमर्शियल की 2 बन गई हैं, जिसमें कमर्शियल का सी एक में बड़ा और एक छोटा है। उसको किस तरह से आपने सॉल्व करना है, वो आपने एट्रिब्यूट टेबल में जाना है और यहाँ पे सिलेक्ट बाय एट्रिब्यूट में आपने जाना है और यहाँ पे आपने देखना है कि लैंड यूज़ के अंदर आपको वो प्रॉब्लम आई थी, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है वो आपने यहाँ पे देखनी, मतलब कोई क्लास रिपीट हो रही है, उसको आपने ऐसे सिलेक्ट करना है, लैंड यूज़ इज़ इक्वल टू गेट यूनिक वैल्यू। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो डबलिंग हो रही होगी ना क्लास, वो इधर आ जाएँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यही क्लास जो है वो डबलिंग हो रही है, तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसको अप्लाई कर दूँगा। सो जितने भी मेरे पास कमर्शियल के होंगे ना एरियाज़, तो वो मेरे सामने इधर सिलेक्ट हो जाएँगे। जो डबलिंग हुई होगी ना, जो आपको लगता है कि ये डबलिंग हो रही है इसकी, वो आपके सामने आ जाएगा। सो उसको फिर आपने इधर लैंड यूज़ के ऊपर राइट क्लिक करके फ़ील्ड कैलकुलेटर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे फिर आपने उसको जो है डबल कोटेशन के अंदर जो है ना इसका जो ओरिजिनल नेम होगा, मतलब आपका कैपिटल सी लिखना था, आपने स्मॉल लेटर लिखा हुआ है उसका, तो फिर आप इधर उसको कैपिटल सी में, जिस तरह ये वाले स्पेलिंग है ना, आप उसको चाहे तो आप उसी को इधर से कॉपी करके यहाँ पे लाके कोटेशंस के अंदर पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आके इस तरह से, तो इधर आप ओके प्रेस करेंगे तो वो एक प्रोग्रेस बार अच्छा शुरू मेरी होगी, बात सुन तो वो ऑटोमेटिक क्लोज़ हो जाएगी। ब्रदर। हाँ, हाँ। यार मुझे ना पता है सिग्नल का मसला बना, मैं आ रहा हूँ तेरे पास, ठीक है? एक मिनट। तो ये सीन होगा इस तरह से। ये हो गया यहाँ तक क्लासेस जनरेट करने तक और उसके बाद फिर बिल्डिंग हाइट्स का हमने जो है ना सेम इसी प्रोसेस को फ़ॉलो करते हुए हमने इसका भी जो है ना एट्रिब्यूट एक बनाया, एक फ़ील्ड बनाई, जिसको बिल्डिंग अंडरस्कोर एच के नाम से नाम दे दिया और उसके अंदर हमने जो है ये इसकी जो बिल्डिंग की हाइट्स हैं, वो हमने ऐड कर दी हैं। ठीक है? उसी की बेस पे हमने जो है ना इसी शेप फ़ाइल को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे इस मेन जो है ना मेन वाला डाटा फ्रेम उसके अंदर लाके यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है? और पेस्ट करने के बाद ये मेरे पास इस तरह से आई थी, तो इसकी सिम्बोलॉजी भी मेरे पास कुछ इस तरह से बनेगी, ये चेक कर सकती हैं आप।
ये वाली लैंड यूज को मैं अगर एक बार बंद करता हूँ तो ये देखें मेरे पास ये लेजेंड इधर आ गया, ठीक है। तो ये उसकी जो हमने सिंबोलॉजी असाइन की हुई है उन कलर्स की बेस पे ये मेरे पास वो सारी क्लासेस जनरेट हो गई हैं। तो इधर से आप इसको हाइड भी कर सकते हैं यहाँ पे आके। ये परसेंटेजेस वाला था, इसको मैंने यहाँ से हाइड कर दिया, ठीक है, इस तरह। लेकिन ये जो बॉर्डर शो हो रहे हैं वो जब पीडीएफ एक्सपोर्ट कर लेंगे, मैप को जनरेट कर लेंगे तब नहीं होंगी, ठीक है। सो इसको अभी मैं इधर से हाइड कर देता हूँ क्योंकि सर ने इसके ऊपर हमें काम करने को नहीं कहा था। जस्ट हमारा लैंड यूज़ के ऊपर था, तो हमने लैंड यूज़ के ऊपर ज़्यादा डिस्कस करना है, ठीक है। सो ये हो गया। उसके बाद फिर हमारे पास ये आ रहा है रोड नेटवर्क। रोड नेटवर्क के बारे में अगर सर हमसे पूछेंगे तो हमने कहना है कि हमने ओपन स्ट्रीट मैप को यूज़ किया और वहाँ पे सारे रोड्स को ड्रा करके यहाँ पे ले आए। और यहाँ पे लाने के बाद हमने इंसर्ट के अंदर जाके एक न्यू डाटा फ्रेम को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया था। तो वो मेरे पास लाहौर का ये वाला डाटा फ्रेम, सॉरी, यहाँ पे ये वाला मेरे पास पीआईए का ये जो डाटा फ्रेम आया हुआ है। सो यहाँ से मैंने इसके अंदर लाके रोड नेटवर्क को ऐड कर दिया है। रोड नेटवर्क ऐड हो गया, उसके बाद फिर यहाँ पे ये जो लोकेशन है ये हमारी बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन है पीआईए की। इसको बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पे ऐड किया गया है। ये जियो रेफर्ड जो है ना वो है, यहाँ पे पिन किया हुआ है। ये जहाँ पे ये सर्कल आ रहा है यहाँ पे हमारा पीआईए रोड है। इसके नीचे नीचे जितना ये सर्कल आ रहा है इसके बिल्कुल नीचे हमारा पीआईए रोड है। तो फिर उसके ऊपर हमने ड्रा के ऑप्शन से जाके ये वाला ड्राइंग टूल मैंने इधर से इनेबल किया है, ये वाला ड्राइंग टूल को इनेबल करके यहाँ पे, और यहाँ से मैंने ये लाइंस को यूज़ किया है। यहाँ पे आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट रेक्टेंगल आएगी, आपने यहाँ पे लाइन को सिलेक्ट कर लेना और बिफोर ड्राइंग अ लाइन सो आपने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो सिंबल प्रॉपर्टीज़ है उसको आपने यहाँ से चेंज कर लेना है। अगर कोई भी हुई तो आप उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लाइन यहाँ पे है तो आप उसको जो भी लाइन रखना चाहते हैं, लाइन की विड्थ, लाइन का कलर, जो भी आप रखना चाहते हैं। तो मैंने डिफ़ॉल्ट के ऊपर रख के 1 पॉइंट के ऊपर इसके ऊपर लाइन ड्रा कर दी थी। ये देख सकते हैं मैंने इस तरह से लाइन ड्रा की है, ठीक है? तो अगर आपने इसको डिलीट करना है, आप इसके ऊपर क्लिक करके इसको डिलीट के बटन से डिलीट भी कर सकते हैं। ये आई थिंक डाटा फ्रेम डिलीट हो गया। कंट्रोल जी प्रेस करके इसको इधर से डिलीट कर देते हैं। सो नेक्स्ट थिंग आ जाएगी कि हमने अब जो ये नॉर्थ एरो भी इधर इंसर्ट से ऐड की है, टाइटल भी जितने भी इसके अंदर यूज हुए हैं वो भी इधर इस टाइटल से यूज किए हैं। लेजेंड जो वो भी बाय डिफॉल्ट इधर से इसने ऑटोमेटिक जनरेट किया है, नॉर्थ एरो इधर से जनरेट किया है, और लास्ट पे ये जो स्केल बार है वो भी हमने इधर से ही ऐड किया हुआ है, ये वाला, ठीक है। सो ये यहाँ पे हमारा फाइनल जो सबमिशन जिन्होंने करवाई है ये उनके नेम्स और उनकी आईडी यहाँ पे ये इंसर्ट में आके टेक्स्ट से इंसर्ट करवा दिए, ठीक है। सो अभी इसके अंदर अगर कोई चीज़ मैंने मिस कर दिया तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। एक मिनट। अब ये जो लेजेंड है इसके ऊपर हमारे पास जो, एक मिनट सॉरी, स्केल है ये कौन से किलोमीटर? हमारे पास आएगा लैंड यूज सबसे ऊपर। हाँ हाँ बोलो। जी ये जो स्केल ऐड किया है ये किलोमीटर में है या मीटर में है? ये किलोमीटर्स में है। अच्छा, ये स्केल किस तरह से ये यूज हो रहा है, ये जो यहाँ से लेके 0.015 है ना, ये हमें बता रहा है कि एक जूम एक्सटेंट इतनी कर रहा है एक टाइम के अंदर। जो अब हम ये लेके जाते हैं ना इस तरह जूम करते हैं एक्सटेंट के ऊपर, वो ये इधर नंबर शो करवाता है, ठीक है। ठीक है कि मतलब ये जूम कितना हो सकता है? हाँ, एक टाइम पे ये कितने एक्सटेंट्स को जूम करता है, ठीक है। ठीक है। हाँ यार ये नीचे क्यों नहीं आ रही?
चलो इसको मैं बाद में कर लेता हूँ, ठीक है। और इसके बाद इसकी अपडेटेड फाइल्स जो हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ थोड़ी देर में। और क्या चीज़ रह गई है? हम्म। लैंड यूज किया है हम्म। तो किस तरह आपने किया और आपने क्या क्या चीज़ मतलब वो तो फिर जब हम सर्वे करने गए हम लोग हाँ, वो मैं अभी मैसेज वगैरह करके की। पूछता हूँ उन लोगों से। मैंने उनको कहा भी था कि मुझे जो है ना कॉपी के ऊपर अपने पॉकेट को ड्रा करके मुझे बताएं, ऊपर प्रॉपर एरो लगा के दिखाएं कि आपको कहाँ पे क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिली और कहाँ पे आप क्या रिकमेंड कर रहे थे कि अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल पार्किंग होती तो ये हमारे लिए बेहतर होना था। इस तरह की चीज़ें जो है वो हमें बताओ। तो लेकिन हमें किसी ने भी इस तरह की कोई चीज़ जो है नहीं बताई। एहसन सुन रहे हो? एहसन, आवाज़ आ रही मेरी? और जो सुबह प्रेजेंटेशन है कितने बजे है? ये तो 2 बजे है ना क्लास। और मतलब ये जिस इसका पोस्टर निकलवाना है? हाँ, पोस्टर हमने बरकत मार्केट से निकलवाना है। एहसन, सुहेब एहसन, मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, आवाज़ आ रही है? सुहेब सर ने तो बिल्डिंग हाइट्स का भी कहा था ना, तो वो उसका मैप भी शो करना हमने। ये पूछा था सर से कि उसको मैप में नहीं लाना, बना तो लिया वैसे आप लोग। वो भी लगेगा साथ। लेकिन सर ने जस्ट हमें लैंड यूज़ का कहा था ना। लैंड यूज के अंदर बिल्डिंग हाइट्स भी तो आती है। जब हमने लैंड यूज सर्वे किया था तो सर ने बिल्डिंग हाइट्स को इंक्लूड किया था उसके अंदर, हाँ सर ने हाइट का बोला था। याद है ना? तो पोस्टर के अंदर क्या उसको भी शो करना है हम लोगों को? यार मेरे ख्याल में सर ने नहीं कहा था। अगर सर ने कहा भी है ना तो हम उसको कर लेंगे, क्योंकि कल को 9 बजे तक उधर पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। 8:45 पे इधर से निकलेंगे हॉस्टल से और 9 बजे तक उधर पहुंच जाएंगे। तो 9 बजे फिर सर के ऑफिस में चले जाएंगे और उधर जाके डिस्कस करेंगे। मैंने इसलिए अभी सर को मैसेज किया था तो सर ने कहा कि ये टाइम सूटेबल नहीं है। सो मैंने कहा सॉरी सर। तो अब कल को ये डिस्कस हो सकता है, क्योंकि मैंने वो पूछना था कि इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें पूछनी थी और प्रेजेंटेशन के हवाले से भी पूछना था। तो वो सर ने जो है कहा कि टाइम नहीं सूटेबल। तो फिर मैंने कहा चले सर कोई मसला नहीं है। हाँ, और उसके बाद एक चीज़ और, ये जो सर्कल टाइप हमने बनाया हुआ है ये हमने किस तरह से बनाया है ये भी सर पूछ सकते हैं आप लोगों से। तो उसके लिए हमने ये जो हमारा मेन है, ये वाला मेन डाटा फ्रेम, उसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है। जिसका भी आपने जो है ना इसको राउंड करना है या फिर जो भी करना है, उसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है एंड प्रॉपर्टीज में चले जाना है। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पे फ्रेम पे आना, आपके पास जनरल पे होगा तो आपने यहाँ पे फ्रेम के ऊपर क्लिक करना और राउंडिंग के ऊपर आपने 100% कर देना है। तो ये आपके पास ये राउंड बन जाएगा। अगर आपने इसको इस तरह से बनाना है तो इसको आपने 70% कर देना है। सो ये आपके पास इस तरह से बन जाएगा, ठीक है, ये चीज़। और इसके अलावा और क्या चीज़ थी? और हम्म, तो ये हमने सर्कल बनाया इसके हम्म। लिए हमें पहले डेटा फ्रेम एंटर ये करते हैं। मेन डाटा फ्रेम है, ये देखनी, ये नहीं वो देखो। मुझे समझ आ रहा है। सबसे पहले जिस तरह हम डेटा फ्रेम ऐड करते हैं हम्म, लेजेंड्स के ऊपर हम्म, सॉरी लेजेंड्स के ऊपर हम्म। सेम उसी तरह करना है फ्रेम में से जाके ये जो रोड नेटवर्क ऐड किया डाटा फ्रेम से, ये इसकी थोड़ा सा ये समझा दो ये कैसे किया? ये हमने उधर से ओपन स्ट्रीट मैप से इसको जो है ना ड्रा किया सारे को। ये एक्चुअली QGIS उस सॉफ्टवेयर के थ्रू लेके आया हूँ मैं। ये वाला QGIS सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर से मैंने सारा एक्सपोर्ट किया हुआ है। ठीक, आर्क मैप। मतलब वहां से इसको ड्रॉ करके यहाँ पे पेस्ट किया है। हाँ, स्क्रीन विजिबल हुई थी? 1 मिनट मैं नहीं, 1 मिनट। अभी ये इधर नज़र आ रहा है ये वाला? आ रहा है। हाँ, ये वाला सॉफ्टवेयर यूज़ किया है जिससे जो है ना ये सारा रोड नेटवर्क ड्रा किया हुआ है।
इसको मैं करने का तरीका आपके सामने मैं आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल ईज़ी है, यहाँ पे आना आपने सॉरी ओपन स्ट्रीट मैप ओपन करना आप लोगों ने। एहसन आवाज़ आ रही है आपको? ये देखें, ये मेरे पास ये लाहौर का एरिया आ गया। यहाँ पे पीआईए को सर्च कर लें या फिर यूएमटी को सर्च कर लें। मैंने यूएमटी का एरिया सर्च किया था, तो यहाँ पे आ जाएगा। ये यूएमटी आ गई, तो ये यहाँ पे हमारा मेन पीआईए रोड जा रहा है, ठीक है? ये वाला मेन पीआईए रोड है। तो अब यहाँ पे मेरे पास एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है। एक्सपोर्ट पे आगे यहाँ पे मैनुअल जो है ना, हमने रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लेनी है, जिस एरिया का जितने रोड हमें चाहिए। तो ये यहाँ तक मुझे चाहिए था, मैंने इधर से सिलेक्ट करके जितना भी, मैं एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को बता रहा हूँ, इधर से फिर एक्सपोर्ट करेंगे। ये OSM फाइल एक हमारे पास सेव होगी, ये वाली। तो इसको हमने QGIS के अंदर ऐड किया और वहाँ पे जाके मेरे पास ये जो पॉलीगॉन्स नज़र आ रहे हैं, ये पॉलीगॉन्स भी ऐड हो गए थे, ये टोटल जितने भी हैं। और इसके अलावा ये जो मेन रोड हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, जो फेमस जो लैंडमार्क्स हैं, उनके पॉइंट्स भी उसने मुझे वहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिए थे। तो उसी को यूज़ करते हुए मैंने उसको आर्क मैप प्रो के अंदर लेके गया हूँ, आर्क जीआईएस प्रो 1.2 के अंदर, इसके अंदर। तो उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर जो उस शेप फाइल को कन्वर्ट करके इस आर्क मैप के अंदर लेके आया हूँ। तो फिर इसके अंदर जो है एक डाटा फ्रेम इंसर्ट किया है, ये वाला। इसके अंदर आगे डिफरेंट जो है ना, ये वाला पीआईए के नाम से इसको यूज़ किया है, लोकेशन मैप के नाम से है। तो ये हमारा ठीक है, ये वाला पीआईए रोड चल रहा है। ये वाला, ये इधर हमारा वापडा टाउन का जो राउंड अबाउट है, ये वापडा टाउन का रोड है, ठीक है? इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं आप। वो नहीं हमने ठीक है, मेरी तरफ से क्लियर है सारा। बस सर से पूछ लेना सुबह ट्रैप उसका बिल्डिंग हाइट्स का एक बार, कहीं वो भी ना ऐड करना हो पोस्टर में। हाँ, वो मैं जो है ना सर से पूछ लूँगा, लेकिन उससे पहले मैं इधर आप लोगों के साथ एक टेबल शेयर करना चाह रहा हूँ। वो उसी के अंदर जो है ना, ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग कंपाइल्ड के अंदर टोटल एरिया, और यहाँ पे एक ये पिक्चर्स पड़ी हुई हैं कुछ, इनको आप लोग देख लेना। ये जो ये पॉलीगॉन्स बता रहा है हमें कमर्शियल के इतने थे, ये सारे पॉलीगॉन्स। और ये नहीं ऐड करना था। क्यों? नहीं। अच्छा, ये परसेंटेज बता रहा है कि हमारे पास जो है ना परसेंटेज टोटल कितनी आई है। ये एक खाली ऐड हो गया था, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे ज़्यादा जो आ रही है रेजिडेंशियल की 79%, कमर्शियल की 14% आ रही है, ठीक है? लेकिन बाकी ब्रदर इसमें गलत बता रहे हैं ना। भाई देखो पार्क की उनसे कितनी होती है, अपन करते लेकिन पार्क ज्यादा है। ये परसेंटेज ठीक आ रही है। लेकिन अगर तुम पूरे एरिया के अंदर सिर्फ 1% ये ना एक मिनट ये गलत हो रहा ओपन। फाइनल एरिया, ये जो जब सैयद ने सेंड नहीं किया था उस वक्त बनाया था। यहाँ पे शीट 2, हाँ ये है। इसमें अगर देखो ना तो ये कम से कम 8% आ रहा है। हाँ, ये पार्क वाला एग्जैक्ट आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास किधर गया? हमारे पास 59% जो था ना, वो रेजिडेंशियल आ रहा था और 15% कमर्शियल आ रहा था। इस तरह से ये 3 to 4% जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आ रहे थे, इसका मैं ढूंढता हूँ एक मिनट, जो था ना टेबल टेबल कहीं के गुम गया है। ये एरिया निकालने की काफ़ी मैंने कोशिश की है, लेकिन मेरे से वो एरिया काउंट नहीं हुआ टोटल।
अच्छा यार वो मिल नहीं रहा, पता नहीं मैंने कहीं डेस्कटॉप पे रखा हुआ है या समझ नहीं आ रही कहाँ पे मैंने उसको किया हुआ था। मैं फिर आप लोगों के साथ उसको शेयर करूंगा। है उसी फाइल के अंदर, वो आप लोगों के साथ शेयर हो चुका हुआ है। तो उससे पहले एक और यार इम्पोर्टेंट चीज के सर ने जो है ना क्वेश्चंस ज्यादा एहसन, अमन, आयशा, जुनैद इनसे मुझे लगता है कि पूछेंगे। तो काइंडली यार अभी आप लोग जो है ना अगर क्वेश्चन हैं तो अभी क्लियर करें। नहीं, मैं मुझे समझ आ गया और मैं सर जब मेरे से पूछेंगे मैं उनको जवाब दे दूंगी। हाँ सही है, क्योंकि अगर सर ने कहा है कि आपके ग्रुप मेंबर में किसी एक कोई एक भी वीक हुआ ना, तो इट्स मीन कि आपका टीम वर्क नहीं है। हाँ हाँ जी, ऐसे ही है। लैंड यूज तो हमारा 12 घंटे का था आई थिंक, या 10 घंटे का था। सुबह 9 से लेके शाम 5 बजे तक था, ऐसे ही है ना? नहीं नहीं, 5 नहीं, 6 बजे तक था, 6 से 7 बजे तक था। और ट्रैफिक काउंट था। ट्रैफिक। ट्रैफिक काउंट तो हाँ, सुबह 7 से शाम 7 तक था। हाँ लैंड पे हमारी ट्रैफिक एक शीट वो यूज हुई 3 थी, से 10 आठ था, घंटे का। 12 घंटे का। हम्म। जुनेद आवाज आ रही मेरी? हेलो। यार आ रही है। हाँ लग गई समझ क्या क्या है? थोड़ी बहुत तो लगी है यार। ये सब पता तो ये मुझे पता ही नहीं है क्या है ये। पूछो, क्या नहीं समझ आई पूछो, अभी पूछ लो यार, ना कर इस तरह मेरी बात सुनना। ये जो तूने रिकॉर्डिंग कर लिया ना इसकी, जो तूने बोला है सारा, हाँ 5 मिनट बाकी है, जूम मीटिंग फिर एंड हो जानी है। हमारे पास प्रो अकाउंट नहीं है इसलिए। ये ना, ये इस तरह अगर तूने सेंड कर दी ना, मैं बाद में रिकॉर्डिंग में देख लूंगा। हाँ लेकिन अभी जो सर क्वेश्चन शायद पूछेगा वो तेरा भी क्लियर एक होगा, क्वेश्चन बाकी मेंबर्स का भी क्लियर हो जाएगा। मेरी मेरी बात सुनना, मैं एक तो सारा क्वेश्चन कुछ। मुझे याद आया जो सर ने पूछना है, जो हम्म। सर ने बाद में किया था, वो जो हर प्लॉट की वो पॉलीगॉन कैसे कट की है। अच्छा उसको हमने जो है ना, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल शेप है जिसको भी हमने एडिट करना है, उसके ऊपर राइट क्लिक किया हमने, एडिट फीचर्स के अंदर जाके यहाँ पे स्टार्ट एडिटिंग के ऊपर क्लिक कर दिया है। ठीक है, स्टार्ट एडिटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास, अगर इधर पेस्ट नहीं किया हुआ तो आपके पास ये आ जाएगा, पॉपअप होगा। तो यहाँ पे फिर आपने ये जो जिस भी पॉलीगॉन को आपने कट करना है आगे जाके, फॉर एग्जांपल मैं इस पॉलीगॉन को कट करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लूँगा पहले, और इधर से मैं अगर कट करना चाह रहा हूँ इधर तक, तो मैं इसको ऐसे कट कर दूंगा, ये लें, ये कट हो गया। ठीक है। ठीक है। यार ये तो मुझे सुबह तक याद नहीं रहना। तो मतलब फिर हम हमारी प्रोग्रेस जो हमने सबसे पहले किया हुआ है और टॉप पे यार जा रहा है ग्रुप का काम, वो फिर ये नीचे आ जाएगा ना। बात सुनना, ये जिस तरह हमारा बताना है कि प्रेजेंटेशन में भी सर ने इस तरह से कहा था, जब वो सर ने गधे। एक्सटेंड वाला क्वेश्चन पूछा था, अगर आपको याद हो तो, नहीं यार। तभी से ही पूछा था वो। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह आपने ये बता रहे हो कि भाई ये चीज सिलेक्ट करनी है, सिलेक्ट करनी, बटन बटन बताने हैं, दबाने हैं, तो हम्म। ये तो सुबह तक मुश्किल है क्योंकि इस्तेमाल नहीं किया कभी जीएस। ये सर शफात ने ये सब कुछ बताया है, सेम ये वही है, कोई नई चीज नहीं है। ऐसे ही है। सर शुभा, ये नहीं मैंने यार, मैं जीएस हाँ में सप्ली है मेरी। एक मिनट जुनेद, आयशा अगर ऐसी है तो फिर आप जब वो डिजिटाइजेशन का काम था तब क्यों नहीं की थी? मुझे हाँ पता नहीं ये था भी। ना, ये अब मुझे पता चल गया कि ये था। मतलब कि मुझे वो समझ आ गई है ना, क्योंकि मैंने ये काम किया वैसे, जब सर शफात ने साथ साथ करवाया था ना, तब मैंने हाँ किया हुआ था। तो मुझे लग रहा था ये पता नहीं कितना मुश्किल है, इसलिए मुझे नहीं था पता। लेकिन कट पॉलीकॉन वगैरह ये मुझे आते हैं क्योंकि मैंने किए थे और जियो रेफर भी किया था। हाँ चलो कोई नहीं, खैर बाकी यही उधर शो करवाना है कि ये ग्रुप वर्क है, सिंगल बंदे ने काम नहीं किया हुआ। जो भी बात हुई मैंने नहीं, हमने की है।
ठीक है, हाँ हमने की। हमने इस तरह से किया, हमने ग्रुप के अंदर बैठे, हमने जूम मीटिंग बनाई, जो भी छोटी सी प्रॉब्लम आ रही थी हमने छोटी छोटी बात पे जूम मीटिंग बनाई और डिस्कशन करते रहे कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, हमें इसको किस तरह से आगे जो है ना हल करना है, या फिर इसका क्या हल है, कितने हल हैं, अल्टरनेटिव है या फिर इसी को हमने इम्प्रूव करना है। इस तरह से जिस तरह भी हुआ ना बात को लंबा चौड़ा कर देना है। ठीक है। ठीक है सर, और और टेंशन ना नहीं हो जाएगा, मसला नहीं, कर देंगे सर को। हाँ चलो सही है, फिर उम्मीद तो यही है कि अच्छा हो जाएगा, बाकी अब आप लोगों पे डिपेंड किस तरह से करते हैं। टेंशन ना ले सर, मैं सुबह आवांगा, मैंने तो थोड़ा बता देना था। आयशा, हाँ जी, प्रिंट निकलवाना है तो सुबह ना कहीं आके मेरे पास सिर्फ 80 रुपीज हैं। नहीं वो कितने पैसे लाने, मैंने अभी यही पूछना था, प्रिंट के मैंने पहले पूछा है ना। कोई कोई पता नहीं, 200 नहीं 500 लेके आई, हर बंदा 500 लेके आई, कोई पता नहीं कितने का प्रिंट निकलता है। हमने क्योंकि ठीक वो है, मैं ले आऊंगी। उसको जो है ना लकड़ी से उसकी बाइंडिंग वगैरह जो उसको प्रॉपर लेमिनेशन वगैरह करवानी है, तो हमें नहीं पता कितने का बनेगा। ठीक है, मुझे याद है, मैं ले आऊंगी। सही है सर। ठीक हो गया। और कोई क्वेश्चन जीआईएस के रिलेटेड जो सर्वे किए हैं प्रिंट उसके? कितने बजे निकलवाने जाना है? मेरा सुबह का थोड़ा लेट, ये बता दो ब्रदर। लास्ट मिनट चल रहा, अब जल्दी जल्दी अगर कोई क्वेश्चन है तो बता दें। मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही? आ रही। यार एक नेट नहीं सी। 9 बजे आप सब लोग उधर यूनिवर्सिटी में हों। ठीक है, 9 और बजे मतलब अगर पीपीटी स्लाइड्स पड़ी हुई है ना इसकी, तो वो भेज दो जो जो पेपर में आना है। नेट वो ही नहीं चल पेपर रहा की यार। बात तो बाद में करेंगे ना, बाकी अभी इसकी प्रेजेंटेशन पे हम कर रहे हैं। चलो सही है, ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, अगर फिर भी कोई हुआ तो मुझे व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। ओके ठीक है। मैं ये जो रिकॉर्डिंग है अभी आपको यूट्यूब पे अपलोड करके सेंड कर देता हूँ, क्योंकि व्हाट्सएप पे सेंड नहीं होगी। ड्राइव पे अपलोड नहीं हो सकती? ड्राइव पे भी वही टाइम होना है, तो यूट्यूब